Friends, welcome to our channel in Focus Study. So in this video we will discuss the answers key of class 9th in the question paper. So पहला हमारा जो पैसेज आया था उसके आंसर्स देख लेते हैं। देरोबाजी एडलजी गीमी नियमों को लेकर कैसे थे? तो नियमों को लेकर कठोर थे, छात्रों के प्रति कोमल थे, तो आंसर सी इज़ करेक्ट। फिर सेकंड का दोराबजी एडलजी गिमी ने उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को डैश की अनिवार्य कर दिया, तो कसरत जो कि खेलकूदी है उसको कर दिया, ठीक है। फिर इसका आंसर जो करेक्ट था वो सी था, सही व्याख्या करता है। फिर दूसरे दिन गर्मी, इसका आंसर जो था वो देखो घर ही ना होने के कारण, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर पिताजी गांधी जी की सेवा कब करना चाहते थे? स्कूल के बाद, ठीक है। फिर निम्नलिखित काव्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर देने थे। तो इसमें जो पहला था उसका सही आंसर शिक्षा था, ठीक है। दूसरा जो आंसर था, इसका आंसर था जहाँ लड़ाई झगड़े हो। फिर इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, ये सही व्याख्या करता है। फिर इसका था पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, किस चीज़ से वो ओत पोत थे? तो देश प्रेम से थे। फिर ग्रामर सेक्शन आ जाते हैं। इसमें पूछा था प्रतिभावान में प्रत्यय बताइए, तो प्रत्यय पीछे लगता है तो प्रतिभा प्लस वान, वान हो जाएगा करेक्ट, फिर ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। असंख्य में कौन सा उपसर्ग है? तो अ हो जाएगा उपसर्ग, ठीक है, करेक्ट ही हो जाएगा। पहाड़ी शब्द ने मूल शब्द प्रत्यय अलग कर, तो पहाड़ प्लस ई, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फिर कुमार्गी शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय अलग कीजिए, ठीक है, तो इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा कू प्लस ई, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी जो सही होगा। फिर इसमें बताना था आपको, सही मिलान करना था, ठीक है, तो लड़कपन ये सही हो जाएगा। भुलक्कर, अक्कर और मनुष्यता ये सही थे इसके आंसर्स। समास पे आते हैं। जो पहला हमारा पूछा था दो गुण दोष, तो गुण और दोष हो जाएगा। दूसरा जो पूछा था शताब्दी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है, क्योंकि संख्या बता रहा है ये। फिर ये भी वही द्विगु समास का ही क्वेश्चन था, द्विगु हो जाएगा क्योंकि संख्यावाचक आता है। फिर इसमें बताना था कर्मधारय, तो अपना बी और सी जो कि ऑप्शन नंबर बी है इसमें आ जाएगा राइट। फिर इसको सही मैच करना था, तो इसका भी फर्स्ट ऑप्शन था करेक्ट, ठीक है। फिर आपका वाक्य से आता है, वाक्य में था प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक हो जाएगा। इसका बताना था कि बारिश रुकती तो मैं घर जाता, तो ये कौन सा वाचक होगा? तो ये आपका बारिश रुकती तो मैं घर जाता, ये आपका संकेतवाचक हो जाएगा, ठीक है, संकेत दे रहा है। फिर नेक्स्ट है गिले कपड़े धूप में मत सुखाओ, इसका निषेध बनाना था, तो ये सही है बिल्कुल। फिर उसके बाद जिन वाक्यों में इच्छा, तो ये संकेतवाचक हो जाएगा करेक्ट। फिर संदेहवाचक का कौन सा सही उदाहरण है? तो शायद आज पुस्तकालय बंद हो, तो ये संदेहवाचक का सही उदाहरण है। नेक्स्ट अलंकार पे आते हैं। अलंकार में मेरी काल कठोरी काली, ठीक है, तो ये अनुप्रास हो जाएगा। दूसरा पूछा था क्षितिज अटारी गहराई दामनी दमकी, इसका क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है, तो इसका भी आंसर देखते हैं एक बार। इसका उपमा करेक्ट हो जाएगा, उपमा अलंकार सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नीचे या मुरली मुरलीधर की आराधना धरी, तो इसमें आराधना और आराधना दो बार आ रहा है, तो ये आपका यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं घ, इसमें पूछा था कौन सा वो है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं किन्हीं दो, इसका क्या होगा? इसका होगा आपका राइट आंसर उपमा अलंकार, ठीक है, उपमा सही है। फिर क्वेश्चन आंसर्स थे, इसको आप इजली कर सकते थे, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, ठीक है, पढ़ के भी आप कर सकते थे। इनके भी आंसर्स देख लेना आप क्या होगा। क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ ताकि इवनिंग शिफ्ट वालों के लिए हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। तो आई एस पेपर अच्छा गया होगा, इजी पेपर आया था। बाकी आप 10th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप 9th में अगर अच्छा किया आपने तो पास हो ही जाओगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।